दोस्तों अब तो हद ही हो गई। गोदी मीडिया और गृह मंत्री अमित शाह नेता विपक्ष राहुल गांधी के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं, उनके चरित्र पर कीचड़ उछाल रहे हैं। जब अमित शाह के पास राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं बचा, अडानी पर किए गए उनके सवालों का जवाब नहीं है, तो वो उन पर निजी हमले करने लगे। सबसे हैरानी की बात यह कि ये सारी बातें इंडिया टुडे के मंच पर बोली गई और उससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि एंकर राहुल कंवल उनसे सवाल पूछने के बजाय इस बात पर चटकारे ले रहे थे। दरअसल दोस्तों हुआ यूं कि राहुल कंवल अमित शाह का इंटरव्यू कर रहे थे। जोर सोरोस और अडानी के मुद्दे पर बात हो रही थी। इस दौरान अमित शाह जवाब देने से बचने के लिए राहुल गांधी के कैरेक्टर पर ही सवाल उठा दिए। शाह ने डायरेक्ट राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में बोल रहे थे। मगर एंकर राहुल कंवल ने एक बार भी नहीं बोला कि आप इतने बड़े नेता पर बिना एविडेंस के कैसे आरोप लगा सकते हैं। उल्टा वो उनकी बातों पर मौज ले रहे थे, पूरी बात जानने के लिए बार बार फोर्स कर रहे थे। चलिए अब आपको बता देते हैं कि इंडिया टुडे के मंच पर कैसे नेता विपक्ष राहुल गांधी के चरित्र का हनन किया गया। इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने कहा, मुझे मालूम नहीं है राहुल गांधी हर बार विदेश से क्यों प्रेरणा ले रहे हैं। इस देश में कैग भी है, विजिलेंस कमिश्नर भी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। जब भी सदन होता है बाहर से कोई आरोप आता है और ये ले लेकर घूमते हैं, जर्सी पहनकर घूमते हैं। उनका प्रेरणा स्रोत ही बाहर है, उसमें मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं है। मुझे तो मालूम है क्यों प्रेरणा स्रोत बाहर है। इसके बाद राहुल कंवल कहते हैं क्यों बाहर है। फिर अमित शाह कहते हैं छोड़िए अब मैं निजी बातें करना नहीं चाहता। फिर राहुल कंवल कहते हैं नहीं बता दीजिए निजी बातें क्या। इस पर अमित शाह कहते हैं छोड़िए पब्लिक समझ गई है, आप नहीं समझे तो थोड़ा पब्लिक में पूछ लेना, किसी को भी खड़ा करो बता देगा, आप खड़ा करो ना तो जवाब मिल जाएगा। फिर इसके बाद वहां पर बैठे एक शख्स ने हाथ खड़ा किया, जिस पर अमित शाह ने कहा कि देखो वहां पर हाथ खड़ा हुआ है, माइक ले जाओ। जिस पर राहुल कंवल हंसते हुए कहते हैं कि समझ में आया कि नहीं, ऐसे मत हाथ खड़ा कर देना, क्या समझ में आया। शख्स फिर शख्स कहता है विदेश में कोई रहता है मिसेज। उस शख्स का जवाब सुनकर अमित शाह और राहुल कंवल हंसने लगते हैं। उसके बाद अमित शाह कहते हैं कि हर 6 महीने विदेश जाते हैं इसलिए कह रहे हैं। दोस्तों इस तरह से इंडिया टुडे के मंच पर राहुल गांधी के चरित्र हनन की कोशिश की गई और खासकर अमित शाह ने। मगर गोदी मीडिया के एंकर ने एक बार भी राहुल गांधी के पक्ष में न गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया और न ही उस शख्स से जिसने राहुल गांधी के बारे में ऐसी बातें बोली। राहुल कंवल ने उस आदमी से उसके बारे में पूछा तक नहीं कि आप हो कौन, नाम क्या है, राहुल गांधी पर इस तरह के आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं, जबकि एक पत्रकार की ये जिम्मेदारी होती है। मगर वो तो उनकी बातों पर ठहाके लगा रहे थे। राहुल गांधी पर बेहद अपमानजनक निजी टिप्पणी की गई और राहुल कंवल ने ये सब होने दिया। हालांकि अब कांग्रेस ने राहुल कंवल पर नकेल कस दिया है और उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। लेकिन दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल कंवल को कांग्रेस ने ब्लैकलिस्ट किया है। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के पीरियड में उनका बॉयकॉट किया गया था। तब कांग्रेस का आरोप था कि राहुल कंवल अपने शो में उनके प्रवक्ताओं को बात रखने का मौका नहीं देते हैं, जबकि बीजेपी को पूरा मौका देते हैं। उसके बाद से ही काफी दिन तक कांग्रेस प्रवक्ता उनके शो से दूर थे। फिर राहुल कंवल ने खुद मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करके इस सबके लिए उनसे माफी मांगी थी और कहा था कि आप अपने प्रवक्ताओं को शो में भेजिए, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। इसके बाद उनके शो में कांग्रेस प्रवक्ता भेजे जाने लगे और अब एक बार फिर कांग्रेस ने उनका बॉयकॉट किया है। फिलहाल दोस्तों खबर में अभी के लिए इतना ही। खबर पर आपकी क्या है राय, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।